अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने पर लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद पहला दिन होने की वजह से स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम है। तुलबा और तालिबात का कहना है कि उन्होंने खूब छुट्टियां गुजार ली हैं, अब दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, कितनी स्कूल में हाजिरी देखने को मिली है और इंतजामिया का कहना है, बताने के लिए सुहेब इकबाल हमारे साथ मौजूद है। सुहेब इकबाल बताएगा, आज पहला रोज़ है छुट्टियों के बाद, कैसे तासुरात हैं? बच्चे उदास तो होंगे? गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म, मौजें ख़त्म, बच्चों के जो है वो स्कूल खुल गए हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारे जो है वो खुल गए हैं। बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है मिला जुला रुझान हमें नज़र आया। कोई काफ़ी एक्साइटेड था, अपने दोस्तों को मिलने के लिए बेताब था, अपने क्लासरूम के लिए बेताब था, पढ़ाई के लिए बेताब था, और कोई जो है वो सुबह जो है वो आंखें मलता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ है। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे। उनका यही कहना था कि छुट्टियों का काफ़ी सारा काम था, वो काम भी किया, फिर रिश्तेदारों के घर भी गए। ख़ास तौर पर जो है वो नानी के घर जो है वो बच्चे गए। उसके बाद सैर व तफरी के लिए बच्चे जो है वो गए। ताम तालीमी इदारे खुल गए हैं। हमारी साजा से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अब से जो है वो तालीमी साल का जो है वो आगाज़ हो गया है। अब बच्चों को जो है वो तालीम जो है वो दी जाएगी। इस हवाले से जो है वो बच्चों की साथ जो है वो तरबियत का अमल भी जो है वो शुरू होगा। बच्चे जो है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं जी। अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत वापस भेज दें। अब मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है कि मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ जो इन बिल से मुतासिर होंगे। वजारत कानून और इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। फौरी मामले में कोई भी ज़रूरियात पूरी नहीं हुई, इसके बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक सदर के बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। मैं इन बिल्स पर इत्तेफाक नहीं करता, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त पर वापस कर दें। मैंने अमले से कई बार पूछा कि बिल वापस कर दिए तो अमले ने यकीन दहानी कराई के बिल वापस कर दिए हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आज पता चला कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। अल्लाह सब जानता है, वो हमें मुआफ करेगा। मैं उन सबसे मुआफी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर होंगे। दूसरी जानिब वजारत कानून और इंसाफ ने सदर के हालिया ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, या तो मंजूरी दे या मखसूस मुशाहदत के साथ मामला पार्लियामेंट को भेजें। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। इसकी बजाय सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की और ऐसा इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक अगर सदर के पास कोई मुशाहिदात था तो वो अपने मुशाहिदात के साथ बिल वापस कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने माजी में किया था। सदर इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज भी जारी कर सकते थे। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक ये तशवीशनाक बात है कि सदर ने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करने का इंतखाब किया। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। सदर इस्तीफा देंगे या ओहदे पर रहेंगे, इस बात का इल्म नहीं। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं, हकायक और कानून की बात करेंगे। वजीर कानून अहमद इरफान असलम के निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है। उनके पास इख्तियार होता है कि बिल पर एतराज़ लगाकर वापस कर दें या मंजूरी दे दें। सदर ने 10 दिन में दस्तखत किए, ना बिल वापस भेजे। कोई इबाहम था तो वजारत कानून की प्रेस रिलीज से दूर हो गया। जब कोई बिल सदर मुमलिकत को उनकी असेंट के लिए भेजा जाता है तो सदर मुमलिकत के पास दो इख्तियारात हैं। सदर मुमलिकत के पास पहला इख्तियार ये है कि वो उस बिल पे अपनी रजामंदी दे दें
اور وہ قانون بن جائے. اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکے. 10 دن کی مدت میں اگر دونوں رستے نہ لیے جائیں تو قانون کے اندر اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ پھر وہ قانون بن جاتے ہیں. غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں. ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے. اگر کوئی ابہام تھا تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. عارف الوی کا بیان صدر کے عہدے کی توہین ہے. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اس کا تعین ٹویٹ سے ہوگا؟ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تھا تو صدر صاحب ایک انکوائری ہولڈ کرتے. عارف الوی نے اس منصب کو شرمندہ کیا. اس معاملے کو اب انکوائری سے حل کیا جا سکتا ہے. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عارف الوی کو نوٹیفیکیشن کے 2 روز کے بعد اس کا خیال آیا. بددیانتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت قانون کا اپوزیشن کے خلاف بے دریغ غلط استعمال ہوا، اس پر بھی معافی مانگے. اسحاق ڈار بولے صدر کا بیان ناقابل یقین ہے. اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ صدر مستعفی ہوں. سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ وضاحت صدر کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے. صدر کے لیے ٹویٹ کوئی آپشن نہیں ہوتا. آج قانون جب آئین کے عین مطابق بنا ہے تو آپ کا جعلی ضمیر جاگ اٹھا ہے. آپ عوام کے شعور کو انڈرسٹیٹمنٹ نہ کریں. آپ اللہ تعالی وارداتوں کا گواہ ہے. صدر نے اپنے منصب کی توہین کی. پی ڈی ایم نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ صدر کا بیان ناقابل یقین ہے. اخلاقیات کا تقاضا ہے صدر مستعفی ہو جائیں. سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اپنے رد عمل میں کہنا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا اس کا تعین ٹویٹ سے ہوگا؟ اس معاملے سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوگی. اس نے یہ ایک ایسی بات کی ہے کہ اس سے نہ صرف اس نے اس منصب کی توہین کی ہے بلکہ اس نے ریاست کو ایک انتہائی مشکل اور آئینی بحران میں جو ہے وہ مبتلا کر دی ہے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ وضاحت صدر کے صدارتی منصب سنبھالنے کی اہلیت پر سوالیہ نشان ہے. صدر کے لیے ٹویٹ کوئی آپشن نہیں ہوتا. ٹویٹ نہیں ہوتا آپشن صدر کے لیے. ان کو پتا ہے کہ ان کو آبجیکشنز لکھنے ہوتے ہیں، اس کے آئینی طریقہ کار ہیں اور بہت اور آپشنز ہیں. یہ ٹویٹ نہیں ہوتا. جی سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بل پر دستخط کی میڈیا پر خبریں آنے کے باوجود صدر 2 دن کیوں چپ رہے؟ اگر ان کا اسٹاف بھی ان کے بس میں نہیں تو مستعفی ہو جائیں. دونوں ایوانوں سے ایک قانون منظور کرتی ہے، دوسرا قانون منظور کرتی ہے. دونوں قوانین چلے جاتے ہیں صدر مملکت کے پاس. اب صدر مملکت جو اب کم و بیش ان کا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، وہ اتنا تو جان گئے ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں اور آرٹیکل 75 کی روح سے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ عارف الوی کا بیان اپنی ہی عہدے کی توہین. صدر مملکت کے بیانات بہت افسوسناک. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے مسودوں پر صدر مملکت کے دستخطوں کا معاملہ. تحریک انصاف کا صدر مملکت کے ٹویٹ کی روشنی میں عدالت عظمیٰ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ. تحریک انصاف کے مطابق پچھلے 16 ماہ کے دوران پاکستان میں آئین سے انحراف، قانون کی پامالی، جمہوریت سے فرار اور ریاست کو شخصیات کے تابع کرنے کی رسوم کو تقویت پہنچائی گئی اور آئین کے اہم ترین حصوں پر عمل درآمد کو یکسر منسوخ کر کے ملک کو جنگل کے قانون کی گرفت میں دے دیا گیا. قانونی ماہر نے صدر کے ٹویٹ پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون بننے پر سوال اٹھا دیا. بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر کی تردید سے ابہام پیدا ہو گیا ہے، اس لیے قانون بننے پر معاملے کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ بہترین پلیٹ فارم ہے.
सदर का ट्वीट, कानूनी माहिरीन का शदीद तशवीश का इजहार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बना या नहीं, कानूनी माहिरीन की राय तकसीम। मारूफ कानूनी माहिर अशतर औसाफ का कहना है कि सदर ममलिकत ने ट्वीट में दुरुस्त बात नहीं की। अगर बिल पर 10 दिन में कोई दस्तखत ना हो तो वो खुद ही कानून बन जाता है। मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा का कहना है कि सदर या दस्तखत करता है या फिर कानूनी राय के साथ बिल वापस करता है। अगर रिकॉर्ड में उनका दस्तखत मौजूद नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैंने मंजूरी नहीं दी थी और अमले को हिदायत की थी कि इन बिलों को वापस भिजवाओ पार्लियामान को, तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए। बिल डार्ट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इस बिल पर सदर के जो एतराज हों इस पर गौर किया जाए। इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन इदारा है। ऑप्शन ये थी कि आप उन बिल्स के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको वापस ना भेजते, तो उस सूरत में 10 दिन के अंदर वैसे ही वो समझा जाता कि सदर ममलिकत मंजूरी दे चुके हैं। तो गालिबन ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है एक्सरसाइज किया गया हो। कानूनी माहिर कामरान मुर्तजा का कहना है कि अगर किसी ने सदर के जाली साइन कर दिए हैं तो इससे मसला पैदा हो गया है। मामले से पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन जाएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि बिल वजीर आजम हाउस पहुंचा तो वो कानून बन गया, अब तब्दील तो नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन का कहना है कि हेड ऑफ स्टेट की बात को अहमियत नहीं दी गई, हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है। साबिक सूबाई वज़ीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं टाइगर फोर्स के सदर हैं। आखिरी वक्त में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम शामिल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन वक्त पर हो। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सरप्राइज देगी। ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं थे, वो पीटीआई के टाइगर फोर्स के एक कारकुन थे। आखिर में वो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं या इमरान खान के सामने उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क्लियर डिमांड है कि आइन में जो लिखा हुआ है आइन के टाइम के हिसाब से इलेक्शन करवाए जाए। तो पीपल्स पार्टी इस बार आपको पूरे मुल्क में स्वीप करते हुए नजर आएगी और इंशाअल्लाह ताला अगले वजीर आजम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान नहीं, आईन पाकिस्तान सुप्रीम है। क्या सदर ने बिल पास ना करने की कोई वजह बताई है? अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तो उसकी वजह भी होनी चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमसे मुशावरत की गई थी, हम चौधरी परवेज़ इलाही को मनाने नहीं मुलाकात करने गए थे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है तो मैं नहीं समझता उसको सदर साहब को उसको जुटलाना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कानून के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता अगर उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए तो क्यों नहीं किए, पहले तो वो उसकी वजाहत कर दें। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो किसी के हक में नहीं है, आपने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं या काम किए हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके बरक्स कह रहा है, तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है। मैं समझता हूँ उस पर उनको एहतजाज ही नहीं करना चाहिए ऐसी बात पे, चाहे वो सुप्रीम हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उनसे भी ज़्यादा सुप्रीम है, उसी के वो मातहत भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें दिसंबर तक का टाइम चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने कहा है कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने यही कहा था कि जी वो भी चाहते हैं कि पीडीएम का आपस में ज़रूर सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे भी सीट वाइज हमें बैठ के ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पीटीआई की तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी गिरफ्तार हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने असद उमर को साइफर तहकीकात केस में गिरफ्तार किया। साइफर के हवाले से पूछगछ होगी। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मैजिस्ट्रेट का कल मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म। FIA ने वाइस चेयरमैन पीटीआई की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सियासी बुनियादों पर मनगढ़ंत केस है, मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं, किसी साजिश का हिस्सा था, न किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूँ। साइफर गुमशुदगी का मामला। पीटीआई हुकूमत के अहम उज़रा FIA के रेडार पर। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतिशाम आलम की जानिब से साइफर गुमशुदगी केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक जिस्मानी रिमांड देने का इख्तियार खुसूसी अदालत को है। सरकारी छुट्टी होने के बायस मुल्ज़म को ड्यूटी जज की अदालत में पेश किया गया। फैसले में मजीद कहा गया कि बतौर ड्यूटी जज मुल्ज़म
का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। तफ्तीशी अफसर मुलजम का मेडिकल करवाएं और 21 अगस्त को मुलजम को खुसूसी अदालत में पेश करें। दूसरी जानब असद उमर भी साइफर मामले में धर लिए गए। FIA ज़राए के मुताबिक असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस और FIA साइफर तहकीकात में असद उमर से पूछताछ करेगी। कराची में PTI के साबिक रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान PTI के मुताबिक राजा अजहर को कराची पुलिस ने सदर से गिरफ्तार किया। राजा अजहर अपनी गाड़ी में सवार थे और सदर में चाय के होटल पर रुके। राजा अजहर को SHO थाना सदर ने होटल से गिरफ्तार किया और राजा अजहर की गिरफ्तारी के वक्त मुतादिद पुलिस की मोबाइल्स ने उनकी गाड़ी का घेराव किया। राजा अजहर को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। राजा अजहर साबिक रुकन सिंध असम्बली और कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर हैं। बगैर इजाज़त जलसे और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, इमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इमान मज़ारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने इमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील इमान मज़ारी ने कहा कि ये तमाम काबिल ज़मानत दफ़ात हैं, कौन से माशरे में ये चीज़ें होती हैं। प्रोसिक्यूटर अदनान अली बोले कि इमान मज़ारी और दीगर की तरफ से इदारों के खिलाफ तकारीर की गई। खातून का रिमांड कैसे होगा, अदालत का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून में तरीक़ाकार मौजूद है, इस केस में खातून का जिस्मानी रिमांड हो सकता है। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी को दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। समाअत ड्यूटी जज एहतिशाम आलम ने की। मीडिया को कमरा अदालत में जाने से रोक दिया गया, जबकि पुलिस की भारी नफरी कमरा अदालत के बाहर तैनात कर दी गई। अदालत की जानब से जारी तहरीरी फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर की जानब से ईमान मज़ारी के 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। कानून के मुताबिक खातून का जिस्मानी रिमांड सिर्फ कत्ल और डकैती के मुकदमात में मंजूर किया जा सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि ईमान मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद की जाती है और ईमान मज़ारी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर किया जाता है। इससे कबल दौरान समाअत शीरी मज़ारी रोस्टम पर आ गई और कहा कि मैं मुकदमे में नामजद नहीं हूँ, मेरा मोबाइल छीना गया, मेरे घर के CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, मैं इसके बाद खुद को गैर महफूज तस्वर करती हूँ। जिस पर जज ने शीरी मज़ारी से कहा कि आप मुतलका फोरम से रुजू करें और तफ्तीशी अफसर को अगर जरूरत नहीं है तो उनके मोबाइल वापस कर दें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आबाई इलाके कान मेहतरजई क़ला सैफुल्लाह में अवामी इज्तिमा से टेलीफोनिक खिताब। कहा, जल्द अपने आबाई गाँव का दौरा करके शहरियों को दरपेश मसाइल का ज़ाती तौर पर जायज़ा लूँगा और उनको हल करने की कोशिश करूँगा। क़ला सैफुल्लाह और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में तरक्की के अमल को तेज़ करके रोज़गार की फराहमी और अमन व अमान के इक़दामात उठाए जाएंगे। तकरीब में सियासी जमातों के रहनुमाओं, कबाइली हमायदीन, उलमा कराम, सहाफ़ियों और वकला समेत दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि PDM हुकूमत ने साजिश करके इलेक्शन मुलतवी करवाए। इलेक्शन कमीशन भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम इलेक्शन के लिए अदालत जा रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि सदर मुमलिकत ने कहा है कि उन्होंने बिलों पर दस्तखत नहीं किए। फिर बिलों पर दस्तखत कैसे हो गए? कौम को इदारों पर एतमाद मजरूह हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले का फौरी नोटिस ले और कौम को बताए कि सच क्या है। पंजाब में और KPK में हुकूमत इलेक्शन कमीशन ने बरवक़्त इलेक्शन का इनेकाद नहीं किया। अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो आईन है उस पर मेनुआन अमल हो। ताख़ीरी हरबे हैं, ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बायस बन सकते हैं। लिहाजा जमात इस्लामी का यही ऐलान है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन का बाज़ाबिता ऐलान करे। निगरान हुकूमत से भी हम यही कहेंगे, एक ही तुम्हारा काम है और वो है एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद।